किसान नेता है पूरे देश में। जब दिल्ली में आंदोलन चला, लखीमपुर में जो किसानों के ऊपर जो थार गाड़ी चढ़ाई गई, कठुआ में 10 साल की बच्ची का सर तोड़ करके मंदिर में उसके साथ पुजारी और उन लोगों के द्वारा बलात्कार हुआ। और जब सजा हुई बलात्कारी की, शरण सिंह जो भाजपा से 4 बार सांसद रह चुके थे और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, लेकिन क्या हुआ, आज भी उनको और इसके लिए उनको पुरस्कारों ने भी पूरा उनके जो झूठ है उसको उजागर किया है। और आने वाले दिनों में भी लोग समझ रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार बने और 10 सालों में इनके झूठे वायदे से, छलावे से जनता उब चुकी है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक लहर है इसलिए बनाया। 400 महिलाओं के साथ ये घटना हुई और 2900 से ज़्यादा करीब 3000 वीडियो बना करके उसका वायरल किया और पूरा आया। तो सोचिए। और आपका स्वागत है मैम। मैं अनीता सिन्हा और भाकपा माले की राज्य कमेटी सदस्य और एपवा की राज्य सचिव हूँ। करीब 1 महीने से काराकट संसदीय क्षेत्र में गाँव में मीटिंगें की, दाऊद नगर में भी करीब दर्जनों गाँव में हम लोगों ने बैठकें संचालित की। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? एक तो देख लीजिए जो बातें उभर कर आ रही है, एक तो रोज़गार का बहुत बड़ा मसला नौजवानों के बीच है, और दूसरा महंगाई का मुद्दा है, और तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की जो आधी आबादी है पूरे देश में, और महिलाओं पर जो हमले हुए इन 10 सालों में हमने देखा कि शुरू में ही कठुआ में 10 साल की बच्ची का सर तोड़ करके मंदिर में उसके साथ पुजारी और उन लोगों के द्वारा बलात्कार हुआ। और जब सजा हुई बलात्कारी की, तब यहाँ भाजपा वालों ने तिरंगा लेकर के उन बलात्कारियों को रिहा करने के लिए सड़क पर जुलूस निकाला। और उसके बाद चलिए फिर उन्नाव में हमने देखा कि एक बेटी के साथ किस तरह से वहाँ के विधायक के द्वारा लगातार रेप की घटना हुई, उसके साथ प्रताड़ना हुई। और जब वो विरोध करने कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जब सड़क पर उतरी, तब उसके फादर को बांध करके पेड़ में और पिटाई करके हत्या कर दी गई। और वो उसने जब कहा कि नहीं हमको न्याय चाहिए ही, वो बहुत बहादुर लड़की थी। तब उसके बाद जब केस अपना वहाँ दिल्ली में ट्रांसफ़र करवाया, जब वो गई तो 2 लोगों को, उसके परिवार के 2 लोगों को ट्रक से कुचलवा दिया गया। तो सोचिए, जो मोदी ने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन उनके सत्ता में आते ही जिस तरह से लड़कियों महिलाओं का साथ हुआ, और जो शिकार हैं, जो विक्टिम हैं, उन्हीं के परिजनों को झेलना पड़ रहा है, उन्हीं पर FIR हो रही है। हाथरस में हमने देखा, उन्नाव में हमने देखा, तो उन्हीं मणिपुर में जिस तरह से महिला को नेकेड करके, नंगा करके घुमाया गया और वीडियो बना करके वायरल किया गया। और वो सेना में जो काम करते थे उनकी एक पत्नी थी। तो हमने देखा कि लगातार उसके बाद भी यहाँ जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, कैसे भूलेंगे हम 2000 के रवन्ना भी तो जो 2900 कुछ लड़कियों के, हाँ, कर्नाटक में जो प्रज्वल रवन्ना ने, बिल्कुल प्रज्वल रवन्ना ने जो 400 महिलाओं के साथ करीब रेप और छेड़खानी की, नहीं 2900 वीडियो बनाया, 400 महिलाओं के साथ ये घटना हुई और 2900 से ज़्यादा करीब 3000 वीडियो बना करके उसका वायरल किया और पूरा आया। तो सोचिए। और उसके लिए जो हसन, कर्नाटक के हसन संसदीय क्षेत्र से वो पहले से वो सांसद थे और इस बार भी उम्मीदवार थे, और प्रधानमंत्री उनको बगल में रख करके उनके लिए उन्होंने वोट मांगा कि हमको, हाँ, हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए प्रज्वल रवन्ना को वोट दीजिए। और उनको जब पता चल गया कि वो तो भाई बलात्कारी हैं और छेड़खानी इन्होंने किया इतनी महिलाओं के साथ, तब उनको जर्मनी भगा दिया। तब सोचिए कि जो प्रधानमंत्री वैसे लोगों के लिए वोट मांगते हों अपने हाथ को मजबूत करने के लिए, और जो तिरंगा को कलंकित करने के लिए, बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए सड़कों पर उतरते हों, उसमें आप महिलाओं की क्या कहें? आरोप लगाते हैं, लेकिन महागठ बहुत झूठ बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो बोलते हैं, सब जग जाहिर है, सब हम जानते हैं। हम लोग क्या हुआ हमारी बेटियों के साथ, जो महिला खिलाड़ी आई थी, पूरे दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और कुश्ती जो खिलाड़ी हमारी महिला बहनें थी, हाँ,
तो जब आई जीत करके तब मोदी जी ने अपने साथ फ़ोटो खिंचवाया कि भाई हमारी बेटियां हैं, और जब उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं हुई, यौन उत्पीड़न हुआ, तो जब वो कहीं कि हमारे साथ इस तरह से घटनाएं हुई हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और करने वाले कौन थे? ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भाजपा से 4 बार सांसद रह चुके थे और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे। लेकिन क्या हुआ, आज भी उनको और इसके लिए उनको पुरस्कार मिला है, उनको ना देकर उनके बेटे को वहाँ से सीट मिली है। तो आप देखिए कि किसके पक्ष में खड़े हैं प्रधानमंत्री, पूरी भाजपा खड़ी है। इसलिए हम लोगों का कहना है, जा रहे हैं गाँव में तो कहना है लोगों का कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिता करके भेजेंगे। अग्निवीर के बारे में जानते होंगे, जो सेना में बहाली होती थी, गांव के लड़के दौड़ते थे, उनका एक सपना था कि भाई हम सेना में जाएं और जहां हमारा बॉर्डर है वहाँ पर अपने देश की रक्षा करें। लेकिन आज क्या है भाई, 4 साल नौकरी देकर उनको रिटायर कर दिया जाएगा, पूरा उम्र बचा हुआ रहेगा। पिता जी 75 साल होकर भी एक बार मौका मांग रहे हैं। हाँ, मौका मांग रहे हैं। हमारे नौजवानों को कह रहे हैं कि आपको 4 साल के बाद हम रिटायर कर देंगे। तो नौजवान तो पूरा हमने देखा गांव में कि नौजवान कह रहे हैं कि इस बार किसी भी सूरत में हम मोदी जी को, भाजपा को वोट नहीं करेंगे। और इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे और जो बहाली है सेना में नियमित बहाली होगी, पेंशन मिलेगा और महिलाओं को भी 1 लाख जो उनको मिलेगा, अकाउंट में पैसा जाएगा, महंगाई कम होगी, 400 रुपये सिलेंडर होगा। ये सारी घोषणाएं हैं और इंडिया गठबंधन ने कहा है उसको पूरा भी करेंगे लोग। तो हमने देखा कि यहाँ काराकट में भी पूरी राजा राम जी के पक्ष में पूरी लहर है। और उपेंद्र कुशवाहा ने, जो एक बार उन्होंने चुनाव जीता था 2014 में, मंत्री भी बने हैं, लेकिन हर गांव में उनके खिलाफ में विरोध है, विक्षोभ है। लोगों ने कहा कि ये तो जीत करके एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए। हाँ बिल्कुल, हर गांव में नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इसके पिछले बार तो उसके पहले बार और मंत्री भी बने थे। तो अब क्या बनाइएगा भाई, आप मंत्री का प्रलोभन दीजिए किसी चीज़ का, वो तो 5 साल जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं। तो हर गांव में उनका विरोध है कि बाहर के आदमी हैं और लेकिन कहीं कुछ आए नहीं, बनाए तो नहीं, आए भी नहीं मिलने हम लोगों से, तो ये उनका विरोध है। और पवन सिंह भी यहाँ के नहीं हैं। और जब उनको टिकट मिला था आसनसोल से, तो भोजपुरी जो भाषा है, जो समृद्ध भाषा है, उन्होंने अश्लील किया। वो जो गाने भोजपुरी गाने हैं, अश्लील गाना गाते हैं, तो इसलिए उनके भी यहाँ चलने वाली नहीं है। इसीलिए हमारे जो उम्मीदवार तो काफ़ी उम्र रहे हैं, तो नौजवान लोग हैं, जो कम उम्र के नौजवान हैं, देखने के लिए लोग उतर रहे हैं। लेकिन राजा राम जी किसान नेता है पूरे देश में। जब दिल्ली में आंदोलन चला, लखीमपुर में जो किसानों के ऊपर जो थार गाड़ी चढ़ाई गई, उसके बाद वो वहाँ गए। औरंगाबाद जिला का उत्तर कोयल नहर के मामला में, हाँ बिल्कुल, ये सब कदबंद वाला जो मामला चल रहा है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए उसके बाद 2 विधायक रहे हैं। हर गांव में कहीं ना कहीं कुछ उनका काम किया हुआ है, हर गांव से ये आवाज़ मिली। और जाति और धर्म, सब जातियों से ऊपर उठकर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार राजा राम जी को बिल्कुल यहाँ से जाना है और संसद में हमारी आवाज़ को उठाएंगे। इसलिए भारी मतों से, किन्हीं के साथ टक्कर नहीं है राजा राम जी का, वो भारी मतों से इस बार जीत करके पार्लियामेंट में जा रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन का क्या प्रकोप दिखता है जनता के ऊपर? बिल्कुल। देखिए, जब कोविड से पूरा दुनिया और ख़ास करके जो हम लोग भारत में सारे लोग झेल रहे थे, तो 2 महीने ये अमित शाह और मोदी जी टीवी से गायब हो गए थे, पूरी जनता को मरने के लिए छोड़ दिए थे। और कोविशील्ड जो बनाया है, तो उससे तो काफ़ी पैसा लिए है ना, सरकार तो काफ़ी पैसा ली है। और हाँ, चंदा लिया है, मतलब पैसा, हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया है। और उसके बाद क्या अभी जो लोगों पर असर हो रहा है, तो कह रहे हैं लोग कि यार उसके बाद तो क्या हो रहा है कि नौजवान लोग के हार्ट अटैक हो जा रहा है, किसी तरह से कोई बीमारी नहीं, हाँ थक्का बन जाता है ना। हाँ, और फ़ोटो भी गायब हो गई, जो फ़ोटो प्रचार करते हैं मोदी जी, हाँ उसके बाद फ़ोटो भी गायब हो गया है उस पर से। तो देखिए किस तरह से जनता को छलावा देते हैं ये मोदी जी और उनकी जो सरकार है। इसलिए जनता समझ रही है कि थाली पीटो ताली पीटो, लेकिन भाई लोगों को गलत वैक्सीन दे करके और उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाओ और उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड लो, तो ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए अच्छा है, यहाँ आप लोगों ने, मीडिया भाइयों ने भी पूरा उनके जो झूठ है उसको उजागर किया है। और आने वाले दिनों में भी लोग समझ रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार बने और 10 सालों में इनके झूठे वायदे से, छलावे से जनता उब चुकी है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, एक लहर है इस इलाके में।